नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। रामनाथ कोविंद से बदली कुर्सी और द्रौपदी मुर्मू बन गई देश की प्रथम व्यक्ति। सुबह के 10:15 होते ही द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसी वक्त मुर्मू के बगल में बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुर्सी बदली। अब सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू विराजमान हुई। कुर्सी बदले जाने के तुरंत बाद कागजी कार्रवाई संपन्न हुई। साथ ही राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई। पूरे सदन ने नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वो पल था जो अब देश का गौरव है, मान है। महामहिम मुर्मू ने देश को संबोधित किया, बताया कि उनके लिए ये पल कितनी अहमियत रखता है। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। संसद के मानसून सेशन में अब तक विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया है। मूल्य वृद्धि के मसले पर नारेबाजी को लेकर लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्यों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। जिन कांग्रेसी सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि रमैया हरिदास और TN प्रतापन है। निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी से ईडी फिर करेगा पूछताछ। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में होगी रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी मंगलवार को अगले दौर की पूछताछ करेगा। इस पूछताछ से पहले आज सोमवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद आगे की रणनीति तय करेंगे। सोनिया गांधी मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश होंगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव, प्रदेश प्रभारी और सांसदों की बैठक आज शाम पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। गौरतलब है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया और पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थी। धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए जारी समन की डेट एक दिन आगे बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी गई थी। अधिकारियों ने कहा कि सोनिया गांधी को सोमवार 25 जुलाई के बजाय अब मंगलवार को ईडी के सामने पेश होना है। यह जांच कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके पास नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक है। पुणे में हुआ विमान हादसा। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश होकर जमीन पर जा गिरा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें सवार महिला पायलट बाल बच गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा करीब 11:30 बजे इंदापुर तहसील के कदवनवाड़ी में हुआ। उन्होंने बताया कि एक निजी विमान स्कूल के इस विमान ने पुणे के बारामती हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अधिकारी ने बताया कि पायलट भावना राठौड़ को मामूली चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। मुलायम के हर मोहन पर बीजेपी की मेहरबानी। 2024 से जुड़ा है सियासत का ये गणित। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी ने 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसमें उसकी नज़र सपा के यादव वोट बैंक पर है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के करीबी समाजवादी नेता चौधरी हरमोहन सिंह यादव के 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शिरकत करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी यादव समुदाय को सियासी संदेश देने की रणनीति बनाई है। चांदी की कीमत में 1331 रुपए की बड़ी गिरावट। सोना भी लुढ़का, जाने दोनों कीमती धातु के लेटेस्ट रेट। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना मामूली गिरावट के साथ 51,145 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत में 1331 रुपये की गिरावट लेकर 54,351 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 55,682 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1726.80 प्रति औंस पर स्थिर रहा। वहीं चांदी बिना किसी घट बढ़ के
$18.62 प्रति औंस पर रही। जोमेटो का शेयर 14% टूटकर अब तक के निचले स्तर 46 रुपये को छुआ। जानिए कहां तक टूट सकता है यह शेयर। जोमेटो का शेयर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 14% से अधिक टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि बाद में खरीदारी लौटने से शेयर में हल्की तेजी देखने को मिली। 12 बजे तक कंपनी का शेयर 10.34% टूटकर 48.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है। गौरतलब है कि आईपीओ आने के बाद एक समय इस शेयर ने 169 रुपये का रिकॉर्ड हाई को भी छुआ था। हालांकि बीते एक साल से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। आज शेयर 14% टूटकर 46 के स्तर पर पहुंच गया था। आखिर क्या वजह है कि कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है? आइए जानते हैं इतनी बड़ी गिरावट की वजह और कहां तक टूटकर जा सकता है यह शेयर। कंपनी के प्रमोटरों, शेयरधारकों, कर्मचारियों और अन्य के लिए एक साल का लॉक इन अवधि आज समाप्त हो गया है, इसलिए कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फूड चेन प्लेटफॉर्म की एक साल की कुल चुकता पूंजी लगभग 78% है और बाजार विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे थे कि जोमेटो के शेयर में इस सप्ताह बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। जोमेटो का पब्लिक इशू 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ था। आज जोमेटो के शेयर नीचे की ओर खुले और कुछ ही मिनटों में 47.50 रुपये का रिकॉर्ड निचला स्तर बना दिया। राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती ने रामनाथ कोविंद पर साधा निशाना। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा और उन पर बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया है, चाहे वह अनुच्छेद 370 की बात हो, नागरिकता कानून को खत्म करना हो या अल्पसंख्यकों और दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग, 3000 एकड़ जमीन जलकर राख। कैलिफोर्निया में ओक के जंगल में तेजी से फैलती आग ने अब तक 15,000 से अधिक एकड़ की वन जमीन को जलाकर खाक कर दिया है। हालांकि कैलिफोर्निया के अग्निशमन विभाग का कहना है कि आग लगने की प्रक्रिया इस बार पहले की तरह चरम पर नहीं है और दमकल कर्मी स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महीने में 47 देशों से 74 तक पहुंचा मंकी पॉक्स। संक्रमितों की संख्या भी 5 गुना बढ़ी। WHO ने कहा, वर्षों नहीं दिया ध्यान। मंकी पॉक्स वायरस के पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने शनिवार को इसे लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान माना कि वर्षों से मौजूद इस वायरस पर नहीं दिया गया ध्यान। ऋषि सुनक ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। पीएम बनने पर यह होगा एक्शन प्लान। ब्रिटेन में जारी प्रधानमंत्री रेस अब चीन और उसकी विस्तारवादी नीति पर आ गई है। पीएम उम्मीदवार और सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस ने ऋषि सुनक पर चीन पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप लगाया था। अब उस आरोप पर ऋषि सुनक ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है, बल्कि पीएम बनने पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा इसकी जानकारी भी दे दी है। ऋषि सुनक ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए इस समय चीन सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से उसने अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपना निशाना बनाया है, उसकी नीति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऋषि ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में चीन तकनीकी आक्रामकता दिखा रहा है, नई नई तकनीक के जरिए दूसरे देशों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। अब इसे रोकने के लिए ऋषि सुनक ने नेटो जैसा एक और संगठन खड़ा करने की बात की है। उनके मुताबिक आज़ाद देशों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाएगा जो इस चीनी आक्रामकता को रोकने का काम करेगा। अपने संबोधन में ऋषि सुनक ने यह भी आरोप लगा दिया कि चीन द्वारा लंबे समय से ब्रिटेन की तकनीक को चोरी किया जा रहा है। उनके मुताबिक इस समय चीन
देश में चल रहे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है, ताइवान जैसे देशों को डरा रहा है, हांगकांग में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र करते हुए सुनक ने कहा कि इस समय चीन कई देशों को कर्ज तले दबा रहा है, फिर उनकी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा रहा है। ऋषि सुनक ने अपने आगे की रणनीति बताते हुए ये भी साफ कर दिया है कि पीएम बनने पर वे ब्रिटेन में जारी 29 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे, जिनका संचालन चीन करता है। आरोप लगाया गया कि इन इंस्टीट्यूट्स के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बदलता कश्मीर, अलगाववादियों के गढ़ लाल चौक पर फहराया तिरंगा। भाजयुमों ने विजय दिवस पर निकाली तिरंगा रैली। भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलगाववादी गढ़ लाल चौक से पहली बार तिरंगा यात्रा निकाली। द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक के लिए मोटरसाइकिल सवारों की रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हरी झंडी दिखाई। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को लाल चौक के ऐतिहासिक घंटा घर के पास सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा कांवड़ यात्रा का रूट, कांवड़ियों पर फूल बरसाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की नई तस्वीरें मेरठ से सामने आई है, जहां आईजी प्रवीण कुमार और डीएम दीपक मीणा कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पूरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन मगर किसके। राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर के दाम और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई की वजह से निराशा के गर्त में डूब चुकी है। ऐसे में सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी है। साथ ही कहा कि सरकार ने सब्सिडी भी बंद कर दी। ये बीजेपी की सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो नीति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ बचाए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में सिर्फ 242 करोड़ की सब्सिडी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बीजेपी की सब्सिडी बंद करो और जनता को निचोड़ो नीति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मोदी सरकार को सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाएगा कि अच्छे दिन मगर किसके। राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की तो लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में सरकार सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये भाजपा सरकार की चाल थी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, ग्राहकों ने सब्सिडी वापस मांगनी शुरू कर दी। आज एक सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये हो गई है, जो कि आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ फिर मिली शिकायत, उपराज्यपाल ने एक और जांच के दिए आदेश। दिल्ली शराब नीति के खिलाफ एक और शिकायत आई है। इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक और जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर तैयार करने को कहा गया है। ये शिकायत किस संगठन ने दी, उसका नाम नहीं बताया गया है। राजधानी दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार और बढ़ती जा रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति पर एक और जांच के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह शिकायत न्यायविदों, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन ने दी है। इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पहले वाली शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में शराब का लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। इस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखा है।
उनको सत्यापन और जांच के आदेश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि 14 दिनों के अंदर इस पर रिपोर्ट तैयार करें और उनको और सीएम केजरीवाल को भेजें। किस संगठन ने ये शिकायत दी है, ये नहीं बताया गया है। संगठन खुद अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा होने पर उसे उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 का उल्लंघन हुआ है। इसमें गुटबंदी, एकाधिकार को बढ़ावा देने और ब्लैक लिस्ट में मौजूद कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है।